बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तीन मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। नंबर वन तो यह कि औरतों को वरासती जायदाद से महरूम करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और ऐसा करने वाले को कितनी सजा हो सकती है। हमारा दूसरा सवाल यह होगा कि क्या किसी औरत को मजबूर करके या उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा सकती है, कानून इस बारे में क्या कहता है। और हमारा तीसरा सवाल यह होगा, क्या किसी औरत को विरासत से महरूम करने के लिए कुरान पाक पर हलफ लिया जा सकता है कि वो विरासत में से हिस्सा नहीं मांगेगी, कानून इस हवाले से क्या कहता है। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। देखिए जी, हमारा सबसे पहला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर खवातीन की तरफ से पूछा जाता है कि अक्सर ऐसा होता है कि उनके भाई या उनके कजन या उनके करीबी रिश्तेदार उन्हें उनके विरासत के राइट से महरूम कर देते हैं। विरासत से हक से महरूम करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, धोखे से, फ्रॉड से, दो नंबरी से, या विरासत का जब इंतकाल करवाएं तो वहां पर उनका नाम नहीं लिखवाते, या धोखे से किसी ना किसी पेपर के ऊपर दस्तखत करवा लेते हैं, या वैसे ही या जबरदस्ती उन्हें मजबूर करके विरासत में आने वाली प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं। तो कानून इस हवाले से बड़ा क्लियर है, बल्कि ये एक संगीन जुर्म है और ये नाकाबिल जमानत है। जो कोई भी धोखा से, फराड से, बेईमानी से, दो नंबरी से अपनी बहन की या किसी भी औरत की जायदाद को हथियाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसके खिलाफ बाकायदा एफआईआर का अंदराज हो सकता है और यह जुर्म नाकाबिल जमानत है और काबिल दस्त अंदाजी पुलिस है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में यह बात करता हूं कि खवातीन का जो भी विरासत में हक बनता है उनको दिया करें, लेकिन हमारी सोसाइटी का मसला यह है कि भाइयों को यह बात वारा ही नहीं खाती कि वो अपनी बहनों को विरासत में जो उनका हक बनता है उनको दें। भाइयों की यही कोशिश होती है कि हम अपनी बहनों का हक खा लें। पहले तो उन्हें डील करेंगे किसी भी तरीके से उनका विरासत में आने वाली प्रॉपर्टी को उनकी मर्जी के साथ अपने नाम के ऊपर लगवा लें। ऐसा नहीं करते कि उनका जो राइट बनता है उनके नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दें, बल्कि कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से बहनें अपना हक ना लें, बल्कि उनकी जो भी प्रॉपर्टी बनती है वो अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा लें। पहले तो वो कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से डील करके, समझा के, प्यार मोहब्बत से, जैसे भी करके बहनों को उनकी विरासती जायदाद से महरूम कर दें और उनका जो हिस्सा बनता है वो अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा लें। लेकिन अगर बहनों को डील ना कर सकें या वो बजिद हों कि वो अपना हिस्सा लेकर रहेंगी, तो फिर वो कोई ना कोई ड्रामा रचाते हैं, कोई ना कोई दो नंबरी करते हैं, कोई ना कोई फ्रॉड करते हैं, कोई ना कोई धोखा करते हैं और कोई ना कोई गैर कानूनी ऐसा तरीका अख्तियार करते हैं जिससे बहनों को उनकी विरासत में से हिस्सा ना मिल सके और जो भी बहनों का हिस्सा बनता है उसे नाजायज तौर पर अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा लेते हैं। मैं ये कहता रहता हूं कि भाई हमेशा बहनों से रिश्ता रखने की कीमत वसूल करते हैं, उनका प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा बनता है उसे अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवा के, मतलब बहनों की जायदाद को हथिया कर उसे अपने कब्जे में लेकर फिर अपनी बहनों के साथ रिश्ता रखते हैं और बहनें मजबूर होती हैं, वो अपने भाइयों से रिश्ता रखने की कीमत अदा करती हैं। भाई कीमत वसूल करते हैं और बहनें कीमत अदा करती हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि रिश्ते बेगरज और बेलौस और लालच के बगैर होनी चाहिए। बहनों को आप उनका हक देने के बाद अगर उनके सर के ऊपर हाथ रखेंगे, उनसे मोहब्बत और शफकत और नरमी वाला रवैया रखेंगे तो यह सही होगा। लेकिन अगर आप उनकी प्रॉपर्टी को हथिया कर उनको उनकी विरासती जायदाद से महरूम करके उनके साथ रखेंगे, ये गलत है और लालच है, ये खलूस नहीं है। तो बहरहाल हमारा टॉपिक यह है कि अगर औरतों को उनकी विरासती जायदाद से महरूम कर दिया जाए तो वो कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई कर सकती हैं। देखें, कानून है पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से सेक्शन 498A। ये वीडियो मैं खास तौर पर खवातीन के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे पूरा पता है कि ये मर्दों को वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि मैं जब भी खवातीन के राइट्स के हवाले से कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो मर्दों को बहुत बुरी लगती है, उन मर्दों को जो कि अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देना चाहते और वो मेरी वीडियोस के ऊपर बुरे बुरे कमेंट्स करेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, मेरे चैनल के ऊपर रिपोर्ट करेंगे और वो नहीं चाहते कि खवातीन के हक के ऊपर कोई बंदा आवाज उठा सके। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, खवातीन के लिए है, उनको पता होना चाहिए कि उनका हक क्या है। अगर वो अपने भाइयों को छोड़ना चाहें तो अपनी मर्जी के साथ छोड़ दें,
आजाद मर्जी के साथ। लेकिन अगर वो समझें कि उनके साथ कोई धोखा हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई दो नंबरी हो रही है, किसी ना किसी दो नंबर तरीके से और गैर कानूनी तरीके से उनका हक उनसे छीनने की कोशिश की गई है, तो फिर उन्हें अपने हक का पता होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए अगर हमारे साथ इस तरह हुआ तो हमने कानूनी तौर पर कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। तो मैं बात कर रहा था कि सेक्शन है 498A पाकिस्तान पीनल कोड, जो कहता है कि औरतों को विरासती जायदाद से महरूम करना मना है। जो कोई भी धोखे से या गैर कानूनी तरीके से किसी औरत को उसकी विरासती जायदाद से महरूम करता है तो उसे 10 साल तक सजा दी जाएगी, लेकिन 5 साल से कम नहीं होगी, या 10 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। ये जुर्म काबिले दस्त अंदाजी पुलिस है और नाकाबिले जमानत है। अगर कोई भी शख्स किसी औरत को धोखा से, फ्रॉड से, दो नंबरी से या किसी भी गैर कानूनी तरीके से उसकी जायदाद को हथिया ले तो उसके खिलाफ FIR का इंदराज हो सकता है और उसे सजा का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या किसी औरत को मजबूर करके या उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा सकती है? कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखें, किसी भी औरत की शादी उसकी मर्जी के बगैर, उसकी मर्जी के खिलाफ या जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो कानूनी तौर पर गलत करेगा, ऐसा करना जुर्म है और ये जुर्म भी नाकाबिले जमानत है और काबिले दस्त अंदाजी पुलिस है। अगर कोई शख्स ऐसा करे तो उसके खिलाफ भी FIR का इंदराज हो सकता है और उसे भी सजा का सामना करना पड़ सकता है। अब यहां पर पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 498B है, जो कहता है कि जो कोई भी जबरदस्ती या किसी भी तरीका से मजबूर करके किसी औरत की शादी करवाता है तो उसे 7 साल तक सजा दी जाएगी, लेकिन सजा 3 साल से कम नहीं होगी और 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। अच्छा जी, तीसरा सवाल हमारा यह है कि क्या किसी औरत को विरासत से महरूम करने के लिए कुरान पाक पर हलफ लिया जा सकता है कि वो विरासत में से हिस्सा नहीं मांगेगी? कानून इस हवाले से क्या कहता है? क्योंकि अक्सर हमारी सोसाइटी में इस तरह की भी सूरत हाल पाई जाती है। कुरान पाक से शादी करना का मतलब यही है कि कुरान पाक के ऊपर हाथ रखवा कर या कुरान पाक सर के ऊपर रखकर ये कसम लेना, हलफ लेना कि वो सारी जिंदगी अपनी विरासत में से जो हिस्सा बनता है उसका तकाजा नहीं करेगी। इसमें पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन है 498C। ये जुर्म भी नाकाबिले जमानत है और काबिले दस्त अंदाजी पुलिस है। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ भी FIR का इंदराज हो सकता है और उसे सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। तो कानून ये कहता है कि जो कोई भी किसी औरत को कुरान पाक से शादी पर मजबूर करता है या शादी का इंतजाम करता है या शादी के लिए सहूलत मुहैया करता है तो उसे 7 साल तक सजाए कैद दी जाएगी, जो कि 3 साल से कम नहीं होगी, और उसे 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। अब यहां कानून के अंदर इस बात की भी वजाहत कर दी गई है कि कुरान पाक से शादी का मतलब क्या है। कुरान पाक से शादी का मतलब यह है कि औरत से कुरान पाक पर हलफ लेना कि वो सारी जिंदगी शादी नहीं करेगी या वो विरासत में से अपना हिस्सा नहीं मांगेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।